हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखिए मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई। और ये जो है आपके ड्रग इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उनके ड्रग इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो मैंने ये देखिए जो सीरीज स्टार्ट करी है, इसमें हम जो डिफरेंट जो ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे डिफरेंट स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो जो डिफरेंट ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम है उनके जो क्वेश्चंस है वो इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पीनिया ऑफिसिनारम बिलोंग्स टू फैमिली जिंजीबरेसी इज अ सोर्स ऑफ। ठीक है, तो आपको ये ड्रग का सोर्स दिया हुआ है, तो किसका सोर्स है आपने ये बताना है। ठीक है, फार्माकोग्नोसिस से सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अडूसा, कंतकारी, चित्रक या रसना। ठीक है, तो एल्पीनिया ऑफिसिनारम और जो फैमिली जिंजीबरेसी है ये सोर्स किसका होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा रसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कोक्स 2 इनिबिटर। देखिए कोक्स 2 इनिबिटर में आपको पता है कोक्सिब वाली ड्रग आती है ना, तो कोक्स 2 इनिबिटर आपसे पूछा है। ऑप्शन देखिए, डिक्लोफिनैक, वैल्डिकोक्सिब, इंडोमिथासिन, मॉर्फिन। ठीक है, तो कोक्सिब वाले में आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ वैल्डिकोक्सिब जो है कोक्स 2 इनिबिटर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोपेलेंट यूज इन टॉपिकल एरोसोल। देखिए टॉपिकल एरोसोल्स जो होते हैं उसमें जो प्रोपेलेंट जो यूज़ होते हैं वो हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट यूज होते हैं। देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या ऑल, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, माइन्यूट मॉलिक्यूल दैट एलिसिट एन इम्यून रेस्पॉन्स ओनली व्हेन अटैच्ड टू ए लार्ज कैरियर सच एज प्रोटीन आर नोन एज प्रो इम्यूनोटन, हैप्टन, एंटीजन या ऑल। तो देखिए ये हैप्टन्स होते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हैप्टन। ओके, हैप्टन क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल दैट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स ओनली व्हेन अटैच्ड टू ए लार्ज कैरियर सच एज प्रोटीन्स। ठीक है, द कैरियर मे बी वन दैट ऑल्सो डज नॉट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट है, कंपाउंड दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नोन एज। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो इनको क्या बोलते हैं, इनांशियोमर, डायस्टीरियोमर, मेटामर, नन, तो दीज आर कॉल्ड एज इनांशियोमर्स। ठीक है, इनांशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है नॉन, और एक होते हैं कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो आपके होते हैं डायस्टीरियोमर्स। ओके, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट इन सैस्क्यूटर्पीन्स। ठीक है, डिफरेंट टर्पीन्स पढ़ते हैं, मोनोटर्पीन, सैस्क्यूटर्पीन, डायटर्पीन, ट्राइटर्पीन, टेट्राटर्पीन, पॉलीटर्पीन्स है ना। तो जो सैस्क्यूटर्पीन्स में बताना है कितनी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है, 2, 3, 4 या 1, तो सैस्क्यूटर्पीन्स में होती है 3 आइसोप्रीन यूनिट होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। गाउट के ट्रीटमेंट में कौन सी प्लांट ड्रग यूज़ करेंगे। देखिए कोल्चिसिन, गोक्रू, रिवोल्फिया या एरगट, तो ये आपका होता है कोल्चिसिन होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, जो किससे ऑब्टेन होता है, कॉल्चिकम ऑटियम ने लिलियेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट है, सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। देखिए आयरन के लिमिट टेस्ट जो होता है उसमें सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। ओके, तो देखिए ऑप्शन देखिए, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन, टू रिड्यूस फेरिक आयरन, टू फेरस आयरन, टू डेवलप पर्पल कलर, टू मेक द मीडियम एल्कलाइन। ठीक है, तो जो सिट्रिक एसिड जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट बाय इनिबिटिंग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसी कौन सी ड्रग है जो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करेगी। ओके, आइसोनियाजिड, नॉरफ्लॉक्सासिन, लिनकोमासिन या इथेम्ब्यूटोल। तो बात हो रही है किसकी, आपकी आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है कि आइसोनियाजिड क्या करते हैं, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, आइसोनियाजिड, जो किस में आती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है ना, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग जो होती है उसमें आपकी आइसोनियाजिड आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आइसोनियाजिड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सेगोन सिनेमोन। सेगोन सिनेमोन का सोर्स आपसे पूछा है, सिनेमोमम लोरेली, सिनेमोम बर्मानी, जेलेनिकम, विरम।
तो ये होता है ऑप्शन है सिनेमोमम लोरी, जो होता है सगॉन सिनेमोन का सोर्स होता है। आइडेंटिफाई द कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज कौन सी है? देखिए कीटोन बॉडीज जो है एसीटोन, एसीटो, एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी, बुटायरेट या ऑल, देखिए तीनों ही कीटोन बॉडीज के एग्जांपल्स दिए हुए। आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कीटोन बॉडीज में हो जाएगा आपका कौन कौन से हो जाएंगे? एसीटोन, एसीटो, एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी, बुटायरेट। और कीटोन बॉडीज के लिए टेस्ट जो आप लोग पढ़ते हैं वो कौन सा होता है? रोथीरा टेस्ट होता है कीटोन बॉडीज के लिए। नेक्स्ट है सल्फर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन कंपार्टमेंट सिस्टम, टू कॉम्पोनेंट है ये। ठीक है, 3 कॉम्पोनेंट है, 4 कॉम्पोनेंट है, तो ये होता है ऑप्शन ए 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इंडस्ट्रियल फिल्टर, फिल्टर प्रेस, रोटेरी फिल्टर, एज फिल्टर या ऑल, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन, देखो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है तो उसमें इनकम्पैटिबिलिटी आपने वो बतानी है कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी प्रेजेंट है। देखिए जो प्रिस्क्रिप्शन है वो देखिए बेंजलकोनियम क्लोराइड और सोडियम लोरेल सल्फेट, तो सोडियम लोरेल सल्फेट जो होता है अनायोनिक सरफेक्टेंट होता है, SLS जो होता है ना अनायोनिक में आता है, और बेंजलकोनियम क्लोराइड इज कटायोनिक, है ना। तो इसमें कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है? देखिए फिजिकल, केमिकल, फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोकाइनेटिक, दिस इज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रीनल क्लियरेंस डिपेंड्स ऑन GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन या और, तो जो रीनल क्लियरेंस होता है तीनों पे ही डिपेंड करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ओके, देखिए लिखा हुआ रीनल क्लियरेंस डिपेंड मेनली ऑन GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। इंक्रीज्ड GFR will increase clearance, while decreased GFR will decrease clearance, increased tubular secretion will increase clearance, और decrease होगा tubular secretion तो clearance भी decrease हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल साइज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन, कोलोइडल डिस्पर्जन का पार्टिकल साइज पूछा हुआ है। देखिए लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर, ग्रेटर देन 0.5 माइक्रोमीटर, नन, तो ये जो कोलोइडल डिस्पर्जन होते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा 1 नैनोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द 5-HT रिसेप्टर एंटागनिस्ट, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन मतलब सीरोटोनिन जो होता है, तो इसका एंटागनिस्ट आपका देखिए सुमाट्रिप्टन, रिस्पेरिडोन, किटनसिलिन, ऑन्डेनसिट्रोन, तो आपका हो जाएगा ऑन्डेनसिट्रोन जो आप लोग पढ़ते हैं 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है ना। नेक्स्ट है कैरियोफाइलेसियस टोमेटा इज प्रेजेंट इन डिजिटालिस, बेलाडोना, वसका या सना, तो कैरियोफाइलेसियस जो टोमेटा होते हैं वो आपके पिपरमेंट, स्पेयरमेंट और एक ये वसका इनमें प्रेजेंट होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसका। ओके, वसका जो किसमें क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में वसका आता है, अदतोड़ा वसका इसका सोर्स है, कंथेसी फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है movement of molecule across a membrane from a region of their lower concentration to a region of their higher concentration, that is in the direction against the concentration gradient is known as passive diffusion, pinocytosis, active transport या none, तो ये बात हो रही है आपकी इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बोसवैलिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम बोसवैलिया सिराटा, used in cosmetic preparation, used to treat inflammation, hyperpigmentation, dry skin and none, तो इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज टार्टर एमिटिक, इप्सम सोल्ट, कैथार्टिक पोटाशियम, नन, सिंपल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स हैं वहाँ से क्वेश्चन है, तो एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट को क्या बोलते हैं? टार्टर एमिटिक भी बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका टार्टर एमिटिक। ओके, इप्सम सोल्ट जो होता है वो होता है कौन सा? मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो आपका इप्सम सोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलिनोलिक एसिड इज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिकोरिस, जिनसेंग, बिटर आलमंड, सेनेगा, तो ये ओलिनोलिक एसिड होता है जिनसेंग में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा जिनसेंग। नेक्स्ट सिप्रोफ्लोक्सासिन इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ थियोफाइलिन, ठीक है, थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है बाय देखिए इनिबिटिंग मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज एक्सक्रीशन, प्रोमोट एब्जॉर्प्शन या होल, तो ये एंजाइम इनिबिटर में आता है तो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करा देगा, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इनिबिट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय कोस्टलैंड, लिनस, कार्ल पोलिंग, पॉल एलरिच, एमिल फिशर, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सिंपल एमिल फिशर। नेक्स्ट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज
पिकिंग, मॉडलिंग, लैमिनेशन, चिपिंग। तो इससे सिंपल क्या होगा, मॉडलिंग होता है टेबलेट के डिफेक्ट पे, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉडलिंग। नेक्स्ट है फ्लशिंग अकर व्हेन अल्कोहल इज टेकन अलोंग विद टोलब्यूटामाइड, फेनफोर्मिन, ग्लेबेनक्लेमाइड, क्लोरप्रोपेमाइड। ओके, तो ये होता है फेनफोर्मिन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग जो आप लोग पढ़ते हैं जिसमें प्राइमरी स्टेन होते हैं क्रिस्टल वॉलेट, ठीक है। उसके बाद जो एज अ मोर्डेंट जो होता है जो प्राइमरी स्टेन को फिक्स करने के लिए ये एज अ मोर्डेंट यूज करते हैं आयोडीन, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में मिला टू स्टेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, टू स्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोर्डेंट है नन। तो ये होता है एज अ मोर्डेंट, इसको आयोडीन को यूज करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द चिलेटिंग एजेंट यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसेमिया मेजर, डी फेरियोक्सामिन, ईडीटीए, डी पेनिसिलामिन, 2,3 डाइमर कैप्रोल। आंसर इज ऑप्शन ए डी फेरियोक्सामिन। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, सिंपल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन अगर आपको पता है तो सिंपल क्वेश्चन है, फ्यूरोसिमाइड, ग्लाइकोलामाइड, पायोग्लिटाजोन, इंसुलिन, ठीक है। तो इसमें जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट में आपका पायोग्लिटाजोन दिया है जो थायाजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव्स में, रोसिग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन दो ड्रग आपकी आती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पायोग्लिटाजोन। नेक्स्ट फॉलोइंग आर द ड्रग कंटेनिंग इंडोल अल्कलॉइड एक्सेप्ट, तो सिंपल इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग कौन कौन सी है, तो आपको पता है एर्गट आता है, नक्सवोमिका आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, रोवोल्फी आता है, विनका आता है। ओके, तो ये आपके हैं इंडोल अल्कलॉइड्स। देखिए नक्सवोमिका आया, जो स्ट्रेक्नोज नक्सवोमिका सोर्स होता है लोगेनिएसी फैमिली होती है। लोबेलिया तो है पायरिडीन, जो मैंने आपको पायला से याद करना बता रखा है, लोबेलिया और अरिका पायरिडीन अल्कलॉइड्स में आते हैं। ओके, तो लोबेलिया इसमें नहीं आएगा। बाकी विनका जो है कथरंथस रोजियस एपोसाइनेसी फैमिली होती है ना, पेरिविंकल विनका का सिनोनिम होता है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, और एर्गट भी इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सिंपल हो गया, ऑप्शन बी लोबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ फिलेरियासिस, फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों से पूछा है। देखिए वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, एडीज इजिप्टी। ऑप्शन ए हो जाएगा वुचेरिया बैंक्रोफ्टी जो होता है फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है डाई इथाइल कार्बामाजीन जो होती है, हिट्राजन जिसका ब्रांड नेम होता है हिट्राजन। तो ये जो है फिलेरियासिस का जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है फिलेरियासिस के लिए, DEC, जिसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं, एंटी फिलेरियल ड्रग। ओके, ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, एंटी फिलेरियल ड्रग होती है आपकी डाइथाइल कार्बामाजीन। नेक्स्ट है ए रूल फॉर इवेलुएटिंग डोजेस ऑफ मेडिसिन फॉर ए चाइल्ड बाय एडिंग 12th चाइल्ड डोज एंड डिवाइडिंग द सम बाय एज ऑफ चाइल्ड देन डिवाइडिंग द अडल्ट डोज बाय द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज नोन है। सिंपल आपसे जो यंग्स फॉर्मूला है उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा यंग्स फॉर्मूला, ठीक है। चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का वीडियो भी अपलोड किया हुआ, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज ये सारे देख सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। देखिए कोड लिवर ऑयल, लिंसीड ऑयल, सीसेम ऑयल है, हिडनोकार्पस ऑयल। तो कोड लिवर ऑयल जो होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। तो स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल कौन सा होता है, 315 या 000। तो स्मॉलेस्ट होता है ऑप्शन सी 5 वाला होता है, और लार्जेस्ट 000 वाला होता है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपकी आती है पेनिसिलिन आती है, सिफालोस्पोरिन्स आती है, कार्बापिनम्स आती है, मोनोबैक्टम्स आती है, ठीक है। कार्बापिनम्स में इमिपिनम, मीरोपिनम, फेरोपिनम आती है। ओके, तो आपके देखिए इसमें स्ट्रिप्टोमाइसिन दिया है जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, क्लोरमफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन, दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है उसके लिए हॉट एयर ओवन यूज करते हैं, और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ऑटोक्लेव पढ़ते हैं ना। तो ऑप्शन में देखिए आपको हॉट एयर ओवन दिया, ग्लास बीड, स्टरलाइजर, ऑटोक्लेव या ऑल। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑटोक्लेव। ओके, नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद। देखिए टेट्रासाइक्लिन जो है क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। तो किस पे बाइंड, कौन सी राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड होती है बताना है। देखिए स्टेल कोएंजाइम ए 30s राइबोसोमल सब यूनिट, 50s राइबोसोमल सब यूनिट है सेल वॉल। तो ये 30s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड इन। देखिए जो आप ये शेड्यूल्स पढ़ते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। देखिए
अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए शेड्यूल्स के ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। सिंपल आपसे पूछा है प्रोविज़न ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविज़न ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपका देखिए शेड्यूल ए, शेड्यूल ई, शेड्यूल डी या शेड्यूल जे, तो ये आपकी हो रही है ऑप्शन सी हो जाएगा, शेड्यूल डी में आता है ये। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका देखिए किड्स टेस्ट होता है, रीमन टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट होता है, किलर किलियानी टेस्ट होता है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय कीटोकोनाजोल, पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल। तो क्लोरामफेनिकोल का मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज कराती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द हार्ब यूज्ड इन मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। देखिए एट्रोपिन और स्कोपोलामिन आपके जो है ट्रोपिन अल्कलॉइड होते हैं, है ना। तो ट्रोपिन अल्कलॉइड वाली ड्रग अगर आपको उनके नाम पता है तो आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर देंगे। डुबोइसिया, सिंकोना, कोल्चिसिन, नक्सोमिका। तो आपको सिंपल हो जाएगा ऑप्शन है डुबोइसिया दिया हुआ। डुबोइसिया मायोपोरोइड्स का सोर्स होता है, सोलानेसी फैमिली होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका डुबोइसिया। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग आर अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव्स। डिजिटालिस जो है इसके अडल्ट्रेंट है, इसमें 4 ऑप्शंस में 3 अडल्ट्रेंट है, एक नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। देखिए थिवेटिया नेरिफोलिया जो है थिवेटिया का सोर्स होता है। थिवेटिया जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आप लोग पढ़ते हैं, थिवेटिया नेरिफोलिया और एपोसाइनेसी फैमिली होती है। तो दिस इज नॉट एन अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस, तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो गया। बाकी इसमें देखिए प्राइमुला वल्गैरिस दिया है जो प्राइमरोज लीव्स होता है, वर्बेस्कम थाप्सिस और सिम्फाइटम ऑफिसिनस जो कोम्फ्राई लीव्स होता है। तो ये तीनों के तीनों डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट होते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आयुर्वेदिक प्रेपरेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज। देखिए गुटिका, तेला, सवाय, लेहा, तो इनको बोलते हैं गुटिका। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। जैसे लिबरमैन बर्काट टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर, देखिए ये स्टीरॉइड्स और ट्राइटर्पिनॉइड्स के लिए होता है आपका लिबरमैन बर्काट टेस्ट जो होता है। देखिए ग्लाइकोसाइड्स दिया ऑप्शन में, नाफ्थाक्विनोन्स, टैनिन्स और स्टीरॉइड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टीरॉइड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एज स्टेब्लिश्ड अंडर द सेक्शन 4 ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। ठीक है, तो जो चेयरमैन पूछा है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड के चेयरमैन बताने कौन से। देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आंसर इज ऑप्शन ए DGHS, Director General of Health Service. Next, a study in real condition and on large population of use, effectiveness and risk of drug is known as pharmacovigilance, pharmacoepidemiology, pharmacogenomics या pharmacoeconomics. Answer is option B, pharmacoepidemiology. Okay. नेक्स्ट है गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग एक्ट बाय, तो कैसे काम करती है ये देखिए, प्रिवेंटिंग नर्व कंडक्शन इन पोस्ट गैंग्लियोनिक सेगमेंट, प्रिवेंटिंग रिलीज ऑफ एस्टाइलकोलिन, competing with acetylcholine at neuromuscular junction, प्रिवेंटिंग कैटेकोलामिन रिलीज। आंसर इज ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा क्या क्या प्रिवेंट करती है, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन के रिलीज को प्रिवेंट करती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन जो होती है आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आपकी इरिथ्रोमाइसिन आती है, तो मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन इज इरिथ्रोमाइसिन ए होती है। ओके, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इरिथ्रोमाइसिन ए। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग हैज़ द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, विरापामिल, फेनेटोइन, डायसोपायरामाइड, एम्यूडेरोन। तो ये आपकी होती है विरापामिल, जो आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है ना विरापामिल, वो है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है अस्थमा इज करेक्टराइज बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग या ऑल। तो इसमें क्या होता है, सारी ही होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थमा में ये वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस एंड कफिंग होता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, आपका क्वेश्चन है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा है सिफिलिस का, ट्रिपनिमा पैलिडियम, वुचुलर, बैंक्रोफ्टी, एडीज इजिप्टिस, स्ट्रिप्टोकोकस, सिफिलिस। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।